हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन कहता है एटॉमिक रेडाई ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड आर गिवन बिलो। सो पीरियड 2 एलिमेंट्स जो है बोरॉन, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लिथियम एंड कार्बन, and their atomic radius is also given to us. Now arrange the elements in the decreasing order of their atomic radii. Second is identify the element that respectively has largest radius and smallest radius. And third is give reason for the variation in atomic radii. So यहाँ पे the key concept which we have to use is that as we move across a period, the atomic size decreases, and this is due to the fact nuclear charge increases. So nuclear charge increase होता है, इसलिए atomic size decrease होता है. Now first answer is arrange the elements in the decreasing order of the atomic radii. तो atomic radii तो हमें दिए हुए हैं, so उसको ही देख के हम इसको हम लिख सकते हैं. तो सबसे छोटा जो है वो हम सबसे लास्ट में लिखेंगे. सबसे बड़ा है यहाँ पे लिथियम, सो लिथियम सबसे बड़ा है. उसके बाद लिथियम के बाद वी हैव बेरिलियम, बेरिलियम के बाद वी हैव बोरॉन, बोरॉन के बाद we have carbon, then nitrogen, and then oxygen. So this is the first answer. अब second की बात करते हैं. Identify the elements that respectively have largest and smallest radius. So as we can see, lithium का सबसे बड़ा radius है. So therefore, lithium has largest radius and oxygen has smallest radius. Now the third answer. So third answer of the question, give reason for the variation in atomic radius. So यहाँ पे जैसे जैसे हमें पता है कि in same period the number of atomic shells are same. So अगर हम इन सबका एग्जाम्पल लें तो लिथियम के पास भी K और L है, बेरिलियम के पास भी K और L है, बोरॉन के पास भी K एंड L है, कार्बन के पास भी सिमिलरली K और L है, नाइट्रोजन के पास भी K एंड L है, एंड ऑक्सीजन के पास भी K और L है. लेकिन यहाँ पे फर्क ये है कि जब हम लास्ट शेल की बात करते हैं तो लिथियम के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के पास 2 है, बोरॉन के पास 3 हो गए, कार्बन के पास 4 हो गए, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल में, और ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता चला जा रहा है और प्रोटॉन भी बढ़ते चले जा रहे हैं विद एटॉमिक नंबर. सो यहाँ पे क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो पुल है, जो अट्रैक्शन है, विद दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीजेस. और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस विल पुल इट्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, वी विल फाइंड दैट decrease in atomic size. So I hope this answer is clear to you. All the best.